welcome back to my YouTube channel, and in today's video I am going to tell you about the 7 golden points to remember. So guys, ये जो golden points है वो basically माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट से लिया गया है और इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है, डेवलप किया है या फिर डिस्कवर किया है, जिसके कारण आज जो साइंस की फील्ड है या फिर जो मेडिसिन की फील्ड है बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो चुकी है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और अगर आप कोई भी नर्सिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि नॉट सेट हो गई, DSSB हो गई, ESIC हो गई, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो गाइस, बिना लेट किए इस वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now the first point to remember is about Louis Pasteur। तो लुइस पाश्चर के बारे में मेनली हमको 4 पॉइंट्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, दैट ही कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मीन्स लुइस पाश्चर को ही कंसिडर किया गया था एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है दैट हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, देन द करेक्ट आंसर विल बी लुइस पाश्चर। Now the second is he introduced sterilization technique। मीन्स स्टरलाइजेशन के टेक्निक को फर्स्ट टाइम लुइस पाश्चर ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो स्टरलाइजेशन की टेक्निक जैसे कि ऑटोक्लेविंग हो गई, हॉट एयर ओवन है, तो ये सारे जो टेक्निक्स है वो स्टरलाइजेशन की टेक्निक है और इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था लुइस पाश्चर के थ्रू। अब जो थर्ड है वो है दैट ही इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। मीन जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसने किया था? लुइस पाश्चर ने। नाउ अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है दैट ही प्रपोज्ड द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। मीन्स जर्म थ्योरी एक थ्योरी है डिसीज से रिलेटेड। तो लुइस पाश्चर ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को लुइस पाश्चर ने सिर्फ प्रपोज किया था, बाकी कंफर्म किसी और साइंटिस्ट ने किया है, मीन्स माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने किया है, तो वो हम आगे जानेंगे। तो ये सारे जो 4 पॉइंट्स थे वो लुइस पाश्चर के बारे में था कि उनको कंसिडर किया गया था एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम स्टरलाइजेशन के टेक्निक को। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स को। और फोर्थ पॉइंट है दैट ही प्रपोज द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। तो ये जो पॉइंट्स थे सारे लुइस पाश्चर के बारे में थे। अब हम जो सेकेंड पॉइंट्स है टू रिमेंबर इज अबाउट रॉबर्ट कोच। अब हम रॉबर्ट कोच के बारे में जानेंगे। अब रॉबर्ट कोच के बारे में भी हमको 4 पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है दैट ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो हमको ये पॉइंट याद रखने की बहुत ज़रूरत है दैट ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुइस पाश्चर। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? रॉबर्ट कोच। अब जो सेकेंड पॉइंट है दैट ही इंट्रोड्यूस्ड स्टेनिंग टेक्निक। मीन्स रॉबर्ट कोच ने स्टेनिंग के टेक्निक को, बहुत सारे टाइप्स के टेक्निक होते हैं जैसे कि ग्राम स्टेन, एल्बर्ट स्टेन, है ना, तो ये बहुत सारे टाइप्स के जो स्टेनिंग के टेक्निक होते हैं, तो उसको जो फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किए थे वो है रॉबर्ट कोच। अब जो थर्ड पॉइंट है दैट ही डिस्कवर्ड एंथ्रेक्स बैसिलस, ट्यूबरकल बैसिलस एंड विब्रियो कॉलेरा। तो ये जो 3 टाइप के जो बैसिलस हैं, 2 टाइप के बैसिलस और एक विब्रियो कॉलेरा, तो ये जो तीनों चीज़ को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट कोच ने ही डिस्कवर किया था। अब जो फोर्थ पॉइंट है, अब यहाँ पे आपको फोर्थ पॉइंट को याद रखने की बहुत ज़रूरत है दैट ही प्रूव्ड एंड कन्फर्म द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। मीन्स लुइस पाश्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को सिर्फ प्रपोज किया था, बाकी उसको प्रूव्ड और कन्फर्म जो है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को रॉबर्ट कोच ने किया था। तो अब यहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने स्टेनिंग के टेक्निक को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने एंथ्रेक्स बैसिलस, ट्यूबरकल बैसिलस एंड विब्रियो कॉलेरा को फर्स्ट टाइम डिस्कवर भी किया था और उन्होंने ही जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को प्रूव किया या फिर कंफर्म किया था। तो अब आपको ये दोनों माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड
जो पॉइंट है वो जानते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट जोसेफ लिस्टर। तो जो जोसेफ लिस्टर है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम एंटीसेप्टिक सर्जरी को। तो जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे आता है तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है जोसेफ लिस्टर। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है इज़ अबाउट कार्ल लैंडस्टीनर। तो जो कार्ल लैंडस्टीनर है उन्होंने डिस्कवर किया था ABO ब्लड ग्रुपिंग को। मीन्स अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड द ABO ब्लड ग्रुपिंग तो उसका आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। अब जो फिफ्थ पॉइंट है इज़ अबाउट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने एक ड्रग को डिस्कवर किया था और वो ड्रग का नाम है पेनिसिलिन। तो जो ड्रग पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था, अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर उसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाउ द सिक्स पॉइंट इज अबाउट एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। तो जो सिक्स पॉइंट है एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, तो उन्होंने डेवलप किया था माइक्रोस्कोप को। तो जो फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया है, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। तो ये मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये याद रखने की ज़रूरत है हमको दैट ही डेवलप माइक्रोस्कोप। कौन, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। नाउ द सेवन पॉइंट इज अबाउट नॉल एंड रुस्का। तो जो नॉल एंड रुस्का है उन्होंने फर्स्ट टाइम डेवलप किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिक्स पॉइंट और सेवन पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। जो फर्स्ट अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि माइक्रोस्कोप को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, तो उसका आंसर होगा एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। सॉरी डिस्कवर बोल दिया मैंने, डेवलप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप को फर्स्ट टाइम एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने डेवलप किया था। और अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी एग्जाम में कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसका आंसर होगा नॉल एंड रुस्का। सो गाइज दिस इज़ अबाउट माई टुडेज टॉपिक। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इफ़ेक्टिव लगा हो या फिर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।